हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी which can be measured and in terms of which laws of physics are defined. Laws of physics are described. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मास हो गया, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। और भी बहुत होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें और जिसके टर्म्स में हमें फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकें। तो एग्जांपल के तौर पर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और भी बहुत होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। सेकंड बेसिक डेफिनेशन है, यूनिट क्या होती है। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो, whenever a physical quantity is measured, then it is compared with some arbitrary chosen fixed standards. These fixed standards called units. मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करना चाहते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए उसको है ना कुछ आर्बिट्रेरी चोजन फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स, ये हमने कुछ कुछ अपने आप से कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, तो उससे कंपेयर करवाया जाता है जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और इन्हीं फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं? यूनिट। क्यू इज इक्वल टू एन यू। क्यू क्या है? फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करना है। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मान लो हमने एक रोड है, उसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। तो उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमने अपने आप से
एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि ये 1 मीटर है। इसको 1 मीटर बोलेंगे मान लो। तो इसका मतलब ये क्या है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड। हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, ये 1 मीटर है। अब कोई भी रोड को है ना इसकी हेल्प से मेजर करेंगे। मान ले रोड है ये, ये रोड है जिसको क्या करेंगे हम मेजर। रोड विद लेंथ टू बी मेजर्ड। ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड है जो कि आर्बिट्रेरी चूज किया गया हमने। 1 मीटर इसको बोलेंगे, इतनी जो लंबाई है उसको 1 मीटर बोलेंगे। और ये एक रोड है गिवन जिसकी लेंथ मेजर करनी है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, ये जो आर्बिट्रेरी चूज एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड है ना जिसको 1 मीटर बोला गया है, इसको यहाँ पे लाओ। तो 1 मीटर तो ये हो गया, और फिर इसी को यहाँ पे लाओ। 1 मीटर ये हो गया। अगेन इसको यहाँ पे रखो। 1 मीटर हमने मान लो ये पाया। तो इसको इस रोड के ऊपर 3 बार रखने पर ये पूरी रोड की लेंथ मेजर होगी। तो 3 बार 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तो 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोड कितनी मिली हमने, 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोड हमने मेजर करनी थी, तो इसका मतलब ये क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, 3 मीटर। 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और हमने मीटर को यूनिट ऑफ मेजरमेंट चूज किया है। तो ये जो मीटर है ना, ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और अब मान लो मैं सेंटीमीटर को फिक्स्ड स्टैंडर्ड चूज करना चाहता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना होगा। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड। इसका 100वां हिस्सा। ये भी हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। और अभी इस फिक्स्ड स्टैंडर्ड मतलब 1 सेंटीमीटर की हेल्प से मैं उसी रोड की लेंथ को मैं मेजर करना चाहता हूँ। तो इसको देखो, इसमें कितना बार रखा जाएगा, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे 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 ऐसे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने पाया कि इस फिक्स स्टैंडर्ड को इस रोड में 300 बार रखा गया कि इस रोड की लेंथ मेजर होगी। तो इसका मतलब ये जो इस रोड की लेंथ है, जब इस यूनिट के हवाले से मैं मेजर करना चाहता हूँ उसी रोड की लेंथ को, तो क्या लिखा जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ रोड है ना, जो क्यू आई है फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना चाहते हैं लेंथ ऑफ रोड, वो क्या आई थी, 3 मीटर आई थी। जब मीटर क्या था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने सेंटीमीटर लिया, तो ये जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड है ये इसमें रखा, तो ये 300 बार आया है ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड, जिससे इस पूरी लेंथ मेजर होगी इस रोड की। तो इसका मतलब ये 300 सेंटीमीटर भी आएगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर मैं चेंज करूं, तो क्या लेंथ ऑफ रोड चेंज हो जाएगी, नहीं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करने से कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाती, उसका मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता बाय चेंजिंग
यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। जब मीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी तो इसकी 3 मीटर आई थी लेंथ, और जब सेंटीमीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो इसकी लेंथ आई है 300 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसको मैंने 300 बार रखा है इस रोड के ऊपर, मतलब 300 टाइम्स। तो जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर है तो इसकी जो लेंथ आई है रोड की वो 300 सेंटीमीटर आई है। और जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 मीटर है तो इस रोड की लेंथ आई है 3 मीटर। तो रोड की लेंथ तो वही रहेगी ना, रोड तो वही है। तो इसका मतलब क्या है, बाय चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। तो इसका मतलब 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। ये तीन तो क्या है N1, और मीटर क्या है U1, और 300 क्या है N2, सेंटीमीटर क्या है U2। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। U1 and U2 are unit of measurements and their respective numerical values are N1, N2। तो U1 और U2 क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। and U1 and N1, N2 are their respective numerical values। तो हमने यहां से क्या पता चला, बाय चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। हमने मीटर एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट चुना, और एक दूसरी बार सेंटीमीटर एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट चुना, तो लेंथ ऑफ द रोड थोड़ी ना चेंज हो जाएगी उससे। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर चेंज हो जाती है। जब सेंटीमीटर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 300 है, और जब मीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। अभी देखो, सेंटीमीटर और मीटर में सेंटीमीटर और मीटर में कौन सी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सी बड़ी है, सेंटीमीटर और मीटर में? मीटर। तो मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से। और उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जैसे U1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट बड़ी है और U2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कि सेंटीमीटर है वो छोटी है, तो इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी वो एकदम उल्टे हो जाएंगे। तो जो सी यूनिट बड़ी होगी उसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा। तो मीटर यूनिट बड़ी है सेंटीमीटर से, तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, मीटर का 3। और सेंटीमीटर का न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे क्या है, 300। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, U1 U2 से क्या है, बड़ी है, लेकिन N1 N2 से क्या है, छोटा है। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बड़ी होगी तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये था यूनिट के बारे में। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो उसको कंपेयर करवाया जाता है विद सम आर्बिट्रेरी चूजन फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स। जैसे मीटर को फिक्स्ड स्टैंडर्ड चूज किया गया है, सेंटीमीटर को फिक्स्ड स्टैंडर्ड चूज किया गया है, और ये लेंथ ऑफ द रोड मेजर करना है एक बार इस फिक्स्ड स्टैंडर्ड की हेल्प से, और सेकेंड टाइम इस फिक्स्ड स्टैंडर्ड की हेल्प से।
तो मान लो जब इस फिक्स्ड स्टैंडर्ड की हेल्प से इस रोड की लेंथ को मेजर करते हैं, तो ये जो ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड है ना, इसमें 3 बार आ गया मान लो, तो इस रोड की लेंथ होगी 3 मीटर। और जब सेंटीमीटर फिक्स्ड स्टैंडर्ड की हेल्प से उसी रोड की लेंथ को मेजर करते हैं, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये इसमें 100 बार आता है, जिससे इस पूरी लेंथ कवर हो जाती है। तो इसका मतलब, तो इससे 300 सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ द रोड। तो रोड तो वही है, इसका मतलब क्या है, 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो बाय चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। और यूनिट जितनी बड़ी होगी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे मीटर ज्यादा है सेंटीमीटर से, मीटर बड़ा होता है ना सेंटीमीटर से, तो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अभी पढ़ते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मास। मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुना होगा, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2 kg 3 kg या 100 ग्राम। तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मास। या मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है, तो उसको बोलते हैं हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये कोई भी मैटर है, ये कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्वांटिटी, मैटर की क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मान लो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैटर भी है कुछ, तो इसका मतलब इसका मास तो समथिंग होगा, चाहे कितना भी कम हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास है जीरो कभी नहीं हो सकता। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is not affected by presence or absence of surrounding objects। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is not affected by location of the object। तो मास किसी ऑब्जेक्ट का कभी जीरो नहीं हो सकता। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास किससे अफेक्ट नहीं होगा, इसकी सराउंडिंग से अफेक्ट नहीं होगा। मतलब इसके सराउंडिंग में चाहे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का मास उतना ही बना रहेगा। और इस ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के किसी भी लोकेशन पे ले जाऊं, या इवन यूनिवर्स की किसी भी लोकेशन पे ले जाऊं, तो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज।
और मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास इज केजी, इज किलोग्राम, जिसको हम केजी भी बोलते हैं। 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, ऐसे ऐसे। तो मोस्ट कॉमन यूनिट है मास की किलोग्राम। 1 केजी को किस तरह डिफाइन किया जाता है? फ्रांस जो एक कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे एक स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक रखा हुआ है, जिसकी हाइट है 3.9 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। ये क्या है? स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक। और ये किस और ये कौन सा अलॉय है? प्लेटिनम 90% और इरिडियम 10%। ये जो स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक फ्रांस के पेरिस में रखा हुआ है, जिसकी हाइट 3.9 सेंटीमीटर है, डायमीटर भी 3.9 सेंटीमीटर है, और ये किस मटेरियल से मिलकर बुना हुआ है? एक अलॉय है जिसमें प्लेटिनम 90% मौजूद है और इरिडियम 10% मौजूद है। मिक्सचर ऑफ मेटल्स अलॉय होता है ना। तो एक ऐसा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, फ्रांस के पेरिस में रखा हुआ है। हाइट और डायमीटर सेम है, 3.9 सेंटीमीटर है दोनों। तो इसको 1 केजी बोलते हैं। इसको 1 केजी बोला गया है। फ्रांस के जो कैपिटल है, राजधानी पेरिस, वहां पे एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक रखा हुआ है स्टैंडर्ड, जिसका हाइट है 3.9 सेंटीमीटर, डायमीटर भी 3.9 सेंटीमीटर है, और ये एक अलॉय है जिसमें प्लेटिनम 90% मौजूद है, इरिडियम 10%। तो इसको 1 केजी बोला गया है। और वर्ल्ड में है ना, सारे मास वेरियस इसी से कंपेयर करके बनाए जाते हैं। वेट्स लिख लो, वेट्स। ये था concept of mass. Mass of an object is the quantity of a matter present inside that object. मास ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो इसका मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अर्थ के किसी भी लोकेशन पे रखा हुआ हो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास वही रहेगा। और यूनिवर्स में भी कहीं पे भी लेके जाओ उसको, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम। और 1 केजी को कैसे डिफाइन किया गया है? फ्रांस के पेरिस में एक स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक रखा हुआ है, जिसकी हाइट और डायमीटर सेम है, 3.9 सेंटीमीटर, और वो एक अलॉय है प्लेटिनम और इरिडियम का। 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम। और वर्ल्ड में सारे वेट्स होते हैं ना, इसी से कंपेयर करके बनाए जाते हैं।
सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज दी, मतलब लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ, as the distance of separation between two extreme points of the object। तो लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ इज क्या होती है? मीटर। और एक मीटर को कैसे डिफाइन किया गया? फ्रांस के पेरिस में एक बार रखी हुई है, बार। ये क्या है? बार। और किसकी है? प्लेटिनम इरिडियम की। ये क्या है? बार है। इसको एक मीटर डिफाइन किया गया है। इसकी जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स इज नोन एज एक मीटर। और ये फ्रांस के पेरिस में रखी हुई है। प्लेटिनम इरिडियम अलॉय है ये। अगेन प्लेटिनम 90% है इसमें, और इरिडियम कितना है? 10%। तो प्लेटिनम इरिडियम का एक अलॉय है जो कि फ्रांस के पेरिस में रखी हुई है, और 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे है ये, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। इतने टेम्परेचर पे रखी हुई है। और 10⁵ पास्कल प्रेशर पे, जिसको एक बार भी बोलते हैं। ये क्या है? इतना प्रेशर। तो फ्रांस के पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम अलॉय है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 10⁵ पास्कल प्रेशर पे रखी हुई है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक मीटर। इसके जो डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, इसको एक मीटर बोलते हैं। थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है? न्यूटन ने बोला, न्यूटन सेज टाइम इज व्हाट क्लॉक रीड्स। तो टाइम में न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है? जो कि क्लॉक रीड करती है। क्लॉक मतलब घड़ी। टाइम वही है जो कि घड़ी रीड करती है। और एक मीन सोलर डे क्या होता है? जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे सन है मान लो, और ये अर्थ है।
अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण, और 24 घंटे लेती है। तो एक मीन सोलर डे किसको बोलेंगे? इट इज द टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो 24 आवर्स को एक मीन सोलर डे बोलते हैं। तो 24 इंटू में 60 इंटू में 60, ये हो जाएगा 864 सेकेंड्स। तो एक दिन में बोल दो या एक मीन सोलर डे में 864 सेकेंड्स होते हैं। तो एक मीन सोलर डे किसको बोलते हैं? जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, रोटेशन मोशन करती है, तो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है, 24 घंटे। उसी को एक मीन सोलर डे बोलते हैं। और एक मीन सोलर सेकंड किसको बोलते हैं? क्योंकि एक मीन सोलर डे में 864 सेकंड होगी, तो एक मीन सोलर सेकंड में क्या हो गया? 1/864 मीन सोलर डे हो गए। मतलब एक मीन सोलर डे का 864वां हिस्सा, वो क्या होगा? एक मीन सोलर सेकंड। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।